ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर. ठीक है, आप लोगों ने बोला था कि पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन करा दूं, तो हियर इज दैट क्वेश्चन. अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें x का वैल्यू निकालना है. x क्या है बेटा? जिस पॉइंट पे जॉकी ने हमें क्या बोला कि देयर इज नो करंट, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो हमें बेसिकली AD लेंथ निकालनी है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 मीटर का वायर हो एज इन मीटर ब्रिज. यहाँ पे कितने भी लेंथ का हो सकता है. फिलहाल जो हमारे सामने पोटेंशियोमीटर है उसमें 10 मीटर का लंबा वायर है AB. ठीक है, उसमें से हमें AD की लेंथ निकालनी है. क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस मैम. ठीक है, सो टाइम हो रहा है 3:39. एक मिनट. हाँ, तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो. ठीक है, एंड आई विल गिव यू 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आंसर आ जाए तो मुझे बता देना. मैम चैप्टर स्टार्ट, क्या क्या कुछ बोल रहा था बच्चा कोई. एक मिनट. दीक्षा, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लास्ट था, बस ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम ऐड नहीं हुआ था स्लाइड्स में, इसलिए इस बार ही ऐड किया है. ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा इसी क्वेश्चन के बाद, विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मैम हाँ बोलो जिनिशा. मैम एक बार वैल्यूज रख के बता दो कैसे करना है. ओके, और कोई ट्राई कर रहा है कि मतलब नहीं बताऊं? एनीवन इज ट्राइंग और नॉट? नहीं, हाँ या ना तो बोलो. बता दो. आप बताओ. ठीक है, देखो हमको इस वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, राइट? तो वी विल यूज दीज डेटा. एक बात मुझे बताओ, फॉर टाइमिंग यहाँ पे अगर करंट लाइक मैम जीरो आपकी है, वॉइस ब्रेक हो रही है. ये इशू सभी को आ रहा है क्या, वॉइस ब्रेक का? नो मैम. बेटा हाँ, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी. ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसको या तो रिफ्रेश वगैरह करके देख लो, शायद चीजें क्लियर हो जाए. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मुझे बोल रहा है कि पॉइंट डी पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है कैल्विनोमीटर में, मतलब उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा. तो अगर मैं उस पॉइंट पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो इट वुड लुक लाइक दिस. और ये जो ए बी वायर था उसकी मुझे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं उसका एक बार रेसिस्टेंस कंसिडर कर लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो 40 वोल्ट दिया हुआ था, और ये 4 ओम, और बेटा ये 6 ओम दिया हुआ है. तो अगर मुझे इस सर्किट में करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूं?
राइट? इज दैट ट्रू? यस मैम। तो बेसिकली यहां से इस तरह 4 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज सॉर्टेड है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको ये चीज पता चल गई तो आपको क्या एक्चुअली पता चल गया? आप ये तो निकाल सकते हो ना कि ये जो ए बी वायर था, भाई ये वायर का ही तो रेसिस्टेंस है, तो ये जो ए बी वायर है इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी। कैसे निकालोगे? आई इंटू आर। करंट कितना है? 4 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है बेटा इसका? 6। तो बताओ 24 वोल्ट, यहां से यहां तक 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है ना। बी पॉजिटिव यस साइड से मैम। कनेक्टेड है, मतलब यहाँ 24 वोल्ट होगा। ए नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है, तो यानी कि यहाँ 0 वोल्ट होगा। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने पूरे वायर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये कितना टोटल पोटेंशियल है, ये निकाल दिया। इज दैट ओके? अब मुझे बताओ इसके यस बाद मैम। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? इसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए? लाइक एनी सजेशन? मैम इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर पोटेंशियल गेन? बेटा देखो, ये टोटल डिपेंड करता है ना किधर की तरफ से किधर चल रहे हो। मैं इधर से इधर चलूंगी तो पोटेंशियल गेन हो जाएगा, उधर से इधर आ जाओ तो हो जाएगा। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रल टर्म। तो अब हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है लॉजिकली, दैट वुड मूव टुवर्ड्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल पढ़ा था ना हमने ये एक चीज। यस मैम। तो एक बार बताओ, जब टोटल पोटेंशियल 24 है और लेंथ इस वायर की कितनी दे रखी थी बेटा? 10 मीटर। ओके, तो यहां आ जाएगा 10, यानी कि 2.4 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर ए बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? नो मैम। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, इसने मुझे इस पॉइंट ए से और पॉइंट डी, इतने वायर की लेंथ एक्स बोली है, तो बताना जरा मुझे पोटेंशियल एट डी कितना होगा बेटा? बताओ, बोलो भाई। आपके पास पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो और आपको लेंथ दे रखी है एक्स, तो ये नहीं होगा क्या? यस मैम। राइट? ओके, मार्क इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें कुछ करंट वगैरह फ्लो होगा क्या? ये वाला जो सीन है, यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? एक बात बताओ, यहाँ पे सेल्स हैं तो करंट तो फ्लो हो सकता है। आप किसी एक सेल से निकाल लो। देखो मैंने किरचॉफ लॉ लगाना सिखाया था आपको। आप किसी एक सेल से करंट निकाल लो। आपने आई करंट निकाला और देखो आई करंट इसको वापस दे दो। इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है ना, बट ये तो क्लोज लूप है ना। ये मैंने लूप की यस डायरेक्शन कर मैम। ली। मतलब किरचॉफ लॉ तो याद आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहां से चलते हैं, ठीक है, एक्स पॉइंट से चलते हैं और पूरे में सर्किट में घूम कर आते हैं। अब बताओ, एक्स से हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन प्लस का 10। यहाँ पे लिख देते हैं किरचॉफ्स लॉ इन लोअर लूप। ठीक है, चलो आपने ये बात तो सही बताई कि यहाँ पे भाई गेन होने वाला है। अब हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूं? नेगेटिव साइन आएगा। -2i। चलो बढ़िया। फिर हम यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर से -2i। अब बेटा ठीक है ना, यहाँ पे -2i आएगा। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, यानी कि प्लस का 6 -6। माइनस का 6। दैट्स वेरी गुड। 0।
10 minus 6 4 minus 4i is equals to 0. बेसिकली यहां से आपको करंट मिल गया 1 एम्पियर. पता है ये चीज क्यों निकाली हमने? सोचा आपने क्यों निकाली ये चीज? ये वाला मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया पॉइंट? क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर में कि जो पोटेंशियल इस सेल का या इस सेल का होने वाला है वही पोटेंशियल यहाँ का होगा. पोटेंशियल सेम होने पर ही करंट का फ्लो 0 होता है. तो जो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो चीज ये बता रही है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है. तो अगर मुझे वहां का मतलब ये क्वेश्चन में ना फ्लो देखो आप सोल्यूशन निकालने के लिए, अगर मुझे पोटेंशियल पता चल जाए इस पॉइंट का, तो क्या मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा? यस मैम. राइट. अगर मुझे यहाँ y पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए तो मुझे d पॉइंट का भी पोटेंशियल पता चल जाएगा. और बेटा मेरे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है. कौन सी वाली? ये वाली. अगर मुझे यहाँ पता चल जाए तो मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा. यही तो मुझे चाहिए था. तो इसीलिए मैंने क्या करा, अब मुझे यहाँ से आपको देखो ये वाली चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ. आई होप आपको याद हो. आप कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट कर लो और उसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो. यहाँ पे 10 वोल्ट दिया था, ये 2 ओम है. देखो यही तो है, ये आपका x पॉइंट था और यहाँ पे आपका y पॉइंट था. अब Vx, ये जो x पॉइंट है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, यहां से भी नेगेटिव टर्मिनल से और इधर से भी. तो यहाँ तो पोटेंशियल 0 है. राइट. ठीक है. बस तो अब आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट से मेरे साथ. यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे. देखो करंट ऐसे जा रहा है, सपोज आप भी ऐसे चल रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे +10. राइट. करंट की डायरेक्शन में जाने में -2 इंटू आई कितना है 1 एम्पियर. राइट. एंड दिस इज इक्वल्स टू V एट y. कितना आ गया? 8 वोल्ट. यानी कि V एट D इज ऑल्सो 8 वोल्ट. और बेटा इसी को आपने 2.4 इंटू x के बराबर लिखा हुआ है. यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए. अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो लेट मी नो. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कर देंगे अगर दिक्कत है तो. मैम एक बार ऊपर ऊपर से फिर से बता दो. हाँ देखो ये मेरा फिर इसे ब्लॉक में बंद करते हैं. हमारा आंसर आ गया. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि हमसे पूछा क्या गया है. हमसे पूछा गया है कि इस वायर में ये जो एडी वायर है, AB में जो ये एडी पोर्शन है इसका कितना लेंथ है, मुझसे ये पूछा गया है. ठीक है. अब मुझे नीचे एक सर्किट दिया है यहाँ पर. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे चलूं? सबसे पहले मैंने करंट फाइंड आउट करने की कोशिश की. राइट. अगर मैं करंट फाइंड आउट कर लेती हूं तो मुझे पूरे वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता चल जाएगा. इज दैट ओके? आपको पता है यस मैम. कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया फॉर्मूला, वाया टर्म, एंड दैट टर्म इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. कोई दिक्कत यहां तक? तो पेन उठाने से पहले ना आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते कुछ कुछ चीजें चलनी चाहिए कि मैं आंसर तक पहुंचूंगा कैसे या पहुंचूंगी कैसे. ठीक है. तो सबसे पहले हमको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके. पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो मेरे पास पूरे वायर की तो लेंथ है ना, तो मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. तो एक बात बताओ, अगर मैं उसे एडी की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वहां से वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना. यस मैम. यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, ए पॉइंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जिसकी वजह से यहाँ 0 वोल्ट है. तो ये मेरे लिए फायदा हो जाएगा कि एडी का जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगी तो वो एक्चुअली इस डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा. इज दैट ओके? यस मैम.
ठीक है, अब मुझे ये पता चला कि ठीक है मुझे यहाँ तक पहुंचना है, करंट निकालना है, दैट्स ओके। अब मुझे सेकंड बार ये कैसे पता चला कि मुझे किरचॉफ लॉ यूज करना है नीचे वाली लूप के लिए? तो मैंने देखा कि डी पॉइंट से एक ये कनेक्शन बैठा हुआ है इस लूप का, और डी वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। ये चीज सबसे बड़ा मतलब एक एक लाइक तुम्हें खुद क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यूज करो किरचॉफ लॉ, नीचे यूज करो, पोटेंशियल निकालो, क्योंकि जो पोटेंशियल वाई पे तुम निकालोगे वही पोटेंशियल डी पर भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? यस मैम। कूल। तो मैंने नीचे वाली लूप में किरचॉफ लॉ लगाया। अभी लूप इतनी सिंपल है, आपने इससे कॉम्प्लेक्स लूप सॉल्व करी है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, आपने मेरी नोट्स पढ़े हैं, तो आपने इससे कॉम्प्लेक्स लूप सॉल्व करी है। ये लूप कुछ भी नहीं है। आपने मल्टीपल सेल्स की करी है, मल्टीपल रेसिस्टर्स की करी है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आपने सॉल्व किए हैं, तो ये लूप आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज नॉट अ बिग डील। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया। तो यानी कि हमने यहाँ से करंट निकाल लिया, और मैंने आपको पोटेंशियल निकालने के 3 से 4 क्वेश्चंस भी कराए थे, ताकि आप पोटेंशियल किसी एक पाथ के अक्रॉस निकाल सको। देखो मैंने ऊपर वाली सेल ली थी, आप चाहो तो नीचे वाली सेल ले लो। देखो अगर आप नीचे वाली सेल लेते तो यहाँ पे क्या आता? जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल बढ़ जाता है ना, 6 प्लस का 6 आता। करंट के अपोजिट चलते आप तो माइनस का, सॉरी करंट के अपोजिट चल रहे हो तो भी प्लस का 2 बढ़ जाता, 2 इंटू 1, यानी कि 6 प्लस 2 8। अगेन यहाँ पे 8 वोल्ट ही आ रहा है। तो आप कोई सा भी रास्ता चूज करो, दैट इज टोटली अप टू यू, पोटेंशियल सेम आएगा। ठीक है, आपको y का पोटेंशियल मिल गया, एंड यू विल गेट दी पोटेंशियल ऑफ d ऑल्सो। बस अब आपके पास एक्सप्रेशन ही तो थी बैलेंस करने के लिए, आपने यहाँ बैलेंस कर दी। इज दैट ओके? यस। यस मैम। सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो लेट मी नो प्लीज। क्लियर? ओके। और मैं फिर से कह रही हूं, ये क्वेश्चन नहीं अप्रोच किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि इसको ऐड करा दो, इसलिए मैंने ऐड करा दिया है। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये वाला चैप्टर, इससे अगला वाला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और पता है ये फिजिक्स की खूबसूरती है कि वो सिमेट्री पे काम करता है। जो अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा ना, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ एनालॉजीज के बाद आप वही सारी रिजल्ट्स यहाँ भी पा सकते हो। ठीक है, तो वो एनालॉजीज एक टाइम पे मैं बताऊंगी। फिलहाल आज हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो अब सबसे पहले मेरे को सुनना, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या हुआ, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट लिसन टू मी। एक ही वायर है, ठीक है, ये रहा, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। हमने उसके पास ना एक मैग्नेटिक कंपास रखा। अब मैग्नेटिक कंपास की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इज दैट ओके? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा होगा? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब वो मैग्नेटिक कंपास हमने एक वायर के पास रखा जिसमें करंट जा रहा है, उसने डिफ्लेक्शन शो किया। दिस इज समथिंग वियर्ड, क्योंकि हमने नहीं सोचा था, हमें नहीं पता था कि करंट में कुछ ऐसा होता होगा कि जो मतलब मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो हो रही हो। फिर हमने एक और चीज करके देखी। आपको ध्यान हो, अगर आप मैग्नेट के पोल्स रिवर्स कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, राइट? हमने क्या किया, हमने इस वायर में देखो डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया। तो आप देखो कंपास निडल की डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गई। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड देन डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज आल्सो रिवर्स्ड। इज दैट ओके? यस मैम। तो ये जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी, इससे हमें ये पता चला बेटा कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपके घर में जो वायरिंग जा रही होगी ना, आप उसके पास, अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो ले जाके रखो, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट? तो ये बात आप ध्यान रखोगे, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ।
ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? Yes, इज ma'am. दैट ओके? ठीक है। अब हमने सोचा कि चलो ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके पास एक चार्ज रेस्ट में रख दिया। इस चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो ये चार्ज मूव हुआ, ना ये टुवर्ड्स द वायर हुआ, ना अवे फ्रॉम द वायर हुआ, ना अपनी पोजीशन से वर्टिकली कहीं मूव हुआ, कुछ भी नहीं। हमने फिर दूसरा चार्ज रखा, एक मूविंग चार्ज। अब हमने उसी डायरेक्शन, देखो हमने उसको मोशन करने के लिए डायरेक्शन दी थी इस तरह से, ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन वो क्या कर गया, वो डिफ्लेक्ट कर गया टुवर्ड्स द वायर, राइट? वो डिफ्लेक्ट कर गया टुवर्ड्स द वायर। नो दिस इज वेरी वेरी वियर्ड ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तमीज से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज रखते हो तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो वो करंट की, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, Opposite है ना? direction में move करेगा. पॉजिटिव Yes, रखोगे ma'am. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में करेगा, पर करेगा Yes, फोर्स। ma'am. तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि रेस्ट में तो वो नहीं कर रहा, लेकिन मोशन में कर रहा है। अब आपको देखो, इस एक चीज से ये तो पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि अगर करते तो जो चार्ज रेस्ट में था वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता। इज दैट ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक ऐसी अननोन सी चीज पता चली, एक अननोन सी ऑब्जर्वेशन हमको देखने मिली कि जो सिर्फ मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगा रही है। और बेटा यही जो ऑब्जर्वेशन थी दैट लीड्स टू द बर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. ओके, तो एक थोड़ी सी थ्योरी आपको बताई ताकि समझ में आए कि हम लाइक क्यों एक अलग फील्ड, एक अलग पूरा डायमेंशन अलग पढ़ रहे हैं। बाद में जाके ऑब्वियसली कंबाइंड होने वाले हैं, बट ठीक है, फिलहाल स्टार्टिंग हुई है। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया और ये वाली चीज भी हमने स्टडी करती है। इज दैट ओके? एक बार पढ़ लो इन पॉइंट्स को, फिर आगे चलते हैं। Cool. Let's talk about the Biot-Savart's law. देखो ये बायोट नहीं होता, ठीक है, ये बायो होता है। इसमें ये जो टी है ना वो साइलेंट है, ठीक है। तो कभी बोलो तो बायो-सावर्ट्स लॉ। देखो सबसे पहले ना हमको ये जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हमने देखा उसको पहली बात तो लिखते किससे हैं। देखो उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस तरह से आप उसको शो करते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सबसे पहले हमें उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है, फिर हम उसकी डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं। अगेन हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया पी, कि मुझे इस पॉइंट पी पर निकालना है इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक करंट कैरिंग Yes, कंडक्टर है, ma'am. ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर है, एक किसी भी एंगल पे, मैंने ये थीटा इसलिए लिए ताकि इसमें हम एक जर्नल एस्पेक्ट जोड़ पाए, वरना परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल वो एक अलग अलग चीजें हुई ना, वो एक स्पेसिफिक केसेस हो गए, तो हम जर्नल डिस्कशन करते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट पी है ये वायर से, आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो बायो-सावर्ट्स लॉ है ना, ये सिर्फ एलिमेंटल करंट पे बात करता है, एलिमेंटल लेंथ पे बात करता है, ठीक है। एलिमेंटल मतलब छोटी छोटी लेंथ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो ये छोटी सी लेंथ कंसीडर करी है डीएल, ठीक है। ओके बेटा, इस छोटी सी Yes, लेंथ ma'am. की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बन रहा होगा, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है ये पाया गया कि जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस छोटी सी लेंथ पे, उस एंगल के साइन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, इन सब चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली हमको चीजें पता चली। जब हमने वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो वी गॉट दिस एज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगेन वेक्टर फॉर्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन निकालने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, बट स्टिल अगर आ जाए तो आप डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। आपने आई गेस क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा,
आपको पता होगा कि एक A मिनट। क्रॉस B इज AB AB साइन sin। थीटा, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको DL और आइडियल साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा है इसलिए यहाँ देखो क्रॉस प्रोडक्ट आया, और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको वेक्टर देता है। दूसरा बेटा, करंट का कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब करंट का क्या नहीं होता, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। तो हमने जो डीएल लेंथ ली है ना, वो हमने ऐसे ली है कि वो करंट की डायरेक्शन में ही हो, मतलब करंट देखो डायरेक्शन मैटर कर रही है। आपको पता चल रहा है ना कि करंट अगर ऊपर फ्लो हुआ तो मैग्नेट का डिफ्लेक्शन, मैग्नेट कंपास का डिफ्लेक्शन ऐसे था, फिर करंट नीचे हुआ तो उसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। तो मतलब करंट का डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक लेंथ वेक्टर एज्यूम किया, और उस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बेटा, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज दैट फाइन? यस मैम। यस ठीक। मैम। तो बेसिकली दिस इज द वेक्टर फॉर्म, यू कैन लर्न इट, एंड अदरवाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलो। यस मैम। ठीक है, तो यहां से आपको बेटा मैग्नीट्यूड मिल गया। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन के लिए ना आप एक काम करो, राइट हैंड पाम रूल यूज करो। राइट हैंड, ठीक है, अपना राइट हैंड दिखाओ सारे अपने आप को, ठीक है। अब देखो, अभी जो थंब है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट, जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में थंब रखो। तो देखो ये जो वायर है यहाँ पे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो जब आपने करंट को ऊपर की तरफ यहाँ पे थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, तो आप देखो आपकी जो फिंगर्स हैं ये जिस तरफ कर्ल हो रही हैं, राइट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने देखा कि यहां से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है, राइट, इनसाइड, इनसाइड दिस बोर्ड, समथिंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। अब आप कह रहे हो कि मैंने ऐसे रखा, अगर आप ऐसे भी रख दो करंट की डायरेक्शन तो अभी भी ऐसे ही है। तो देखो अभी भी आपको वही चीज मिलेगी, अभी भी जो एक फिंगर्स हैं ये इनसाइड से आउटसाइड, मतलब कर्ल्ड हुई है, तो भी यही वाली चीज आएगी। बेटा जब करंट इनसाइड द प्लेन जा रहा हो तब आप क्रॉस का यूज करते हो ये चीज को शो करने के लिए, और जब वो बाहर आ रहा हो प्लेन में से तब आप इस तरह का डॉट यूज करते हो। इज दैट ओके? तो आप ध्यान रखोगे राइट हैंड पाम रूल। कोई दिक्कत किसी को? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थंब आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब आप ना वो कॉपी पेंसिल अगर आप निकालते हो साथ साथ नोट करते हो तो नोट कर लो। अब यहाँ पे लगातार फॉर्मूलाज आएंगे और इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको मैंने अगेन कहा हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, वी डू नॉट नीड टू गो वेरी डीप इनटू द थ्योरी, हम खाली फॉर्मूला पढ़ के उनको याद करके अप्लाई करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम। सबसे पहले आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और फर्स्ट हेडिंग ये मत डालना फाइनाइट लॉन्ग वायर, फर्स्ट हेडिंग डालना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। लिखा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई ए। अब ये A क्या है बेटा? ये A है जो भी यहाँ पे आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो P, उसका और वायर के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अगर आपने अब ये लिख लिया, अब आप इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देखो, फाइनाइट लॉन्ग वायर। फाइनाइट लॉन्ग वायर में क्या है कि यहाँ लेंथ हमने फिक्स कर दी है, ठीक है। अब देखो लेंथ हमने यहाँ फिक्स कर दी सपोज इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। अब सोचो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से मुझे कहीं किसी एक पॉइंट P पर जो है निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो ये पॉइंट भी कहीं इनके मिड में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप किसी भी जर्नल पॉइंट पे कहीं भी निकाल सकते हो। सबसे पहले जो भी पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, विच इज दिस A।
राइट। तो जब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, सबसे पहले आप ये ए निकालो, ओके। अब इसके बाद बड़े ध्यान से सुनना, आप इस पॉइंट पी से लाइन खींचो जो इस एंड ए पर जा रही हो और एक इस एंड बी पर जा रही हो। देखो ये ब्लू लाइन और ये पिंक लाइन, इज दैट ओके? यस मैम। फिर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को कि आपको ना एक बार तो ऊपर की तरफ देखो इस तरह से एंगल कैलकुलेट करना है। जब आप नीचे वाले एंड के लिए कैलकुलेट करो तो आपको वापस से इसी लाइन से, परपेंडिकुलर वाली लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये चीज ध्यान रहे कि जब आप φ1 और φ2 मेजर कर रहे हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ही हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है φ1 and φ2 measured in opposite direction from perpendicular line. Is that okay? ठीक है। बस अब फिर तो देखो आपको पता ही है नॉर्मल ड्रिल, हमने कोई भी एलिमेंट डीएल लिया, एल लेंथ नीचे छोटी सी लेंथ डीएल काटी, उस डीएल की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालने की कोशिश की। थीटा देखना यहाँ पे ये एंगल है और ये 90 माइनस थीटा है। तो बेसिकली ये सब चीजें हमने कैलकुलेट करी। आपको क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ये पता चलना चाहिए था कि ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, और φ1 φ2 दोनों एंड्स के अक्रॉस उस पॉइंट से कितना एंगल है अपोजिट डायरेक्शन में हमने मेजर किया है। दिस इज द फॉर्मूला। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चीज में? मैम नहीं? इस करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? क्या बेटा? करंट की डायरेक्शन। देखो करंट ये रहा, दिस इज द करंट, ठीक है। और करंट की यही तो पूछ रहे हो ना? मैम तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन किधर होगी? इनवर्ड? हाँ बनाओ, देखो बनाओ, वापस से ऐसे रखो, दिख रहा है? ये रहा, यस मैम। अंदर की तरफ जाएगा ना, फिर वहां से बाहर आएगा। यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो इनवर्ड है और आउटसाइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। इज दैट यस ओके बेटा? मैम। ठीक है, चलो आपने वाला फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। कई बार ना वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ही बस होशियारी दिखाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताती हूँ, अब आपको φ1 और φ2 का कॉन्सेप्ट पता चल गया है ना। यहाँ से मैंने φ1 मेजर करने की कोशिश की, अभी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये देखो मेजर करते 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 कहीं ना कहीं सीधा हो ही जाएगा। दैट्स व्हाई वी रोट 90 डिग्री 90 डिग्री हियर। तो आप अगर प्रीवियस केस में ना यहाँ पर sin 90 प्लस sin 90 रखो, देखो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा नीचे वाला। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, लेट्स कम टू द सेमी इनफाइनाइट वायर। इसमें क्या है कि एक एंड तो फिक्स्ड है, एक एंड तो फाइनाइट है, लेकिन दूसरा एंड इंफिनिटी तक जा रहा है। तो आपको पता है जो एंड इंफिनिटी तक जा रहा है वो तो 90 डिग्री देने वाला है ना। अब फटाफट से देखो, यहां से इन्होंने ये वाला फॉर्मूला निकाला, μ0/4 इंटू I/A। तो आपको ध्यान रखना है सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है फाइनाइट लेंथ का, उससे कम है 2I/A वाला कौन सा है अपना, इनफाइनाइट, और सेमी इनफाइनाइट है दिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी कि कभी भी जैसे कोई वायर दे रखा है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है और इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोलते हैं इस पॉइंट पे। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट पी है ये वायर की एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है ना, राइट। यस मैम। तो ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे कोई फील्ड नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आपको क्वेश्चन लगेगा, बट एक इस चीज से बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। इज दैट ओके? तो आपको हाँ बेटा, पॉइंट है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? क्या बेटा? मैम ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाले केस में। हाँ देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर वाले केस में यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स किया है, यहाँ फाइनाइट लेंथ जहां पर है ना उसी के अक्रॉस। तो देखो ये तो sin 90 डिग्री बनाएगा जो एंड इंफिनिटी तक जा रहा है, और इस वाले एंड के पास तो ये यहीं पर आ गया है ना, 0 डिग्री पर है। तो sin 90 1 और बेटा sin 0 0, सॉरी 0।
तो इसलिए वहां पे देखो 2 का फैक्टर चला गया। बट अगेन आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। और एक और चीज बता दूं, इन तीनों फॉर्मूला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो और कुछ याद नहीं हो रहा है तो उसको तो याद कर ही लेना। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज आपको मिलेंगी, या तो स्ट्रेट वायर या मिलेगी आपको आर्क। तो आर्क में क्या है, सर्कल भी दे सकता है। तो इसीलिए मैंने अगेन एक जर्नल केस लिया है जिसमें आपको सिर्फ एंगल पुट करना है और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस वाले फॉर्मूला को याद कर लोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बी फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अब देखो ये कोई आर्क है, लेट्स से ए बी, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें निकालना है। तो ये ए क्या है, दिस ए इज द रेडियस, ठीक। और ये थीटा क्या है बेटा, ये आर्क का, इस आर्क का थीटा है, इस आर्क का एंगल है, ठीक है। हो सकता है वो आपको क्वाड्रेंट दे दे, हो सकता है वो आपको 60 डिग्री की आर्क दे दे, 30 डिग्री की आर्क दे दे, तो आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो एंगल है दिस इज इन रेडियंस, ठीक है। एंगल रेडियंस में ही पुट करना, रेडियंस पता है ना, रेडियंस का मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, इस हिसाब से रेडियन चलता है। तो आपको 60 डिग्री लिखना है तो आपको पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री है तो पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस मैम। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके बेसिस पर देखो दो तीन इसकी चीजें देख लो, जैसे कि अगर आपको पूरे सर्कल के लिए निकालने दे तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, आप वहां पे थीटा की जगह 2 पाई रख दो, ये आपका जो भी सॉल्व करके आएगा कि म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, दिस इज योर आंसर फॉर द सर्कल। अगर क्वाड्रेंट के लिए पूछे यानी कि एंगल देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दिस इज द क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पार्ट, ठीक है। तब आप पाई बाई 2 रख दो, जो भी सॉल्व करके आएगा दिस वुड बी द आंसर। तो बेटर ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, याद रखोगे? यस मैम। Cool. चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे ड्यू टू दिस वायर, जो आपको पूरा दे रखा है ना तामझाम, पूरा इस मतलब एक वायर सा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो। आप निकालो इसमें क्या आएगा आंसर। मैम मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला लगेगा ना, वो आइडियल साइन थीटा वाला। अब देखो इसमें म्यू सर्कुलर वायर, नॉट। इसमें सर्कुलर आर्क्स भी हैं, वायर्स भी हैं, देखो कौन कौन सा लगेगा। मैम इसमें थीटा की वैल्यू रखनी है क्या? ऑब्वियसली देखो थीटा तो एक जनरल टर्म था ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं तो आप स्पेसिफिक वैल्यू रखोगे। हाँ मैम, तो थीटा जैसे लेंगे ये टी से एस वाले पॉइंट के लिए, तो कितना हो जाएगा फिर मैम? पाई रख दी बताओ, डायरेक्ट? और क्या पाई तो रखा जाएगा, 180 डिग्री की तो आर्क बन रही है। यस मैम, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4। करो करो ऐसे ही निकालो, डायरेक्टली होता ना कि इनवर्ड बनेगा कि आउटवर्ड बनेगा। देखो मैं कराती हूँ एक बारी, चलो एक बारी मेरे से देखो फिर अगला वाला क्वेश्चन करना।
देखो ये जो पीटी वायर और एसआर वायर है इनके अलोंग ये पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि ड्यू टू पीटी एंड एसआर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाला है। ठीक है, तो बचे सिर्फ ये वाले वायर पी क्यू आर और टी टू एस। इज दैट ओके? ये दो वायर बचे हमारे पास। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, पी क्यू आर और टी, यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं, टी के एस, ये जो है ये सारे की सारी कैसे वायर से सेमी सर्कुलर है, यानी कि एंगल यहाँ पे कितना बन रहा होगा, पाई का, राइट? तो अगर मैं इसकी मैम वजह से P1 बोलूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इट वुड बिकम म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। थीटा कितना हो गया, पाई। ओके कविता, लेट्स सी। यहां से देखो, पाई से पाई कैंसिल, इट वुड बिकम म्यू नॉट बाय 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है पी क्यू आर के लिए, R2, तो यहाँ R2 रख दोगे। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा TKS की। TKS वाले मैग्नेटिक फील्ड को B2 बोल देते हैं। अगेन म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए, और थीटा में फिर पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यस इट वुड मैम। बिकम म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई, लेकिन इस बार रेडियस हो जाएगी R1। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, R1 बड़ा कि R2 बड़ा? तो R2 बड़ा है R1 से। R2। अगर बड़ी वाली टर्म डिनोमिनेटर में है तो मतलब B1 क्या हो जाएगा, छोटा। यस मैम। यस मैम। रुक जाओ, इसको एक काम करते हैं, इसको B2 रख देते हैं, फिर R2 और इनसे कंबाइंड हो जाएगा ना। तो अगर R2 छोट बड़ा है तो ये आप समझ गए होंगे कि B2 और B1 ये चीज होगी, यानी कि B1 बड़ा होगा। इज दैट ओके? तो मुझे ये भी पता चल गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो निकालना है B1 माइनस B2 कर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 आई, ये तो कॉमन आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। इज दैट ओके? बोलो हाँ या ना। मैम शो नहीं हो रहा। अच्छा, अब अब हो आ गया। गया होगा। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ द थिंग इज कि इसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें? तो एक बात बताओ, ये जो टीकेएस वायर है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट? तो आप इसके अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस तरह से। इज दैट ओके? ओ पॉइंट पे कैसे आ यस। रहा है, इनवर्ड्स, है ना, ओ पॉइंट के इनवर्ड्स जा रहा है ना। और अगर आप पी क्यू आर देखोगे तो वो ओ पॉइंट से आउटसाइड जा रहा है। इज दैट ट्रू और नॉट? रख के देखो अपने हाथ को। तो पी क्यू आर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो आउटवर्ड बन रहा है, और टीकेएस में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इनवर्ड बन रहा है। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। तो अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किसका है, B1 का। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, ये भी कैसे आएगा, इनवर्ट्स आएगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में मैम आया। मैम एक हाँ, चीज पूछनी थी, जो आपने डायरेक्शंस बताई अभी, उसमें एक तो इनवर्ड वाली समझ आ गई, पर वो आउटवर्ड वाली भी तो ऐसे लगते हैं जैसे इनवर्ड ही आ रही है, तो उसमें एक कंफ्यूजन मिनट। होती है। आउटवर्ड यानी कि पी क्यू आर। बेटा आप रख के देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन में थंब, और मैग्नेटिक फील्ड में जब कर्ल फिंगर निकालो तो ऊपर डायरेक्शन निकालो, ऊपर कैसे आ रही है, ऊपर कैसे फिंगर्स कर्ल हो रही है की तरफ, बताओ। यस मैम। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट से। इस बार आपको एक जर्नल पॉइंट दिया है थीटा, ठीक है। ये आर्क नहीं पता हमें 60 डिग्री 90 डिग्री किसकी है, ये हमें चीज दी हुई है। अब निकालो। मैम समझ नहीं आया ये क्वेश्चन।
देखो जैसे पहले करा था वैसे करके देखो, आर्क और स्ट्रेट वायर्स ही तो है इसमें। मैम थीटा फाइंड करना है। नहीं बेटा देखो क्वेश्चन आपको फर्स्ट उसमें दे रखा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड बी नेट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको बी नेट निकालना है एट पॉइंट ओ, ठीक है, थीटा कहीं फाइंड आउट नहीं करना। तो इस वाले ओके मैम। क्वेश्चन में भी आपको ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैम इसमें आर्क की लेंथ गिवन नहीं है ना। बस आपको ये देखो यहाँ पे रेडियस मेंशन करी हुई है बस। तो जो चीज गिवन नहीं है छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उतना ही चीज चाहिए ना। हम उन सब चीजों को वेरिएबल ही तो आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओ बस। नहीं बेटा देखो ए बाय बी जैसा नहीं आएगा, पहले भी तो आर टू बाय आर वन नहीं आया था। देखो एक बार मैं दिखाती हूँ वाली चीज कैसे सॉल्व करनी है। एक बात मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एस टी एंड पी क्यू, इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी ना। यस मैम, एक्सिस पे जी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे पास दूसरा दो चीजों का कंसर्न रहा है, एक रहा है क्यू आर एस, एक रहा है पीयूटी का। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू क्यू आर एस, ठीक है। क्यू आर एस की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक बात बताओ, जब मुझे मैंने जर्नल फॉर्मूला पढ़ा ही क्यों था, इसी दिन के लिए तो पढ़ा था कि मुझे अगर पता ना हो एंगल कितना है तो मैं यहाँ यूज कर सकूं। अब बताओ इसकी रेडियस कितनी है बी, तो यहाँ बी रख देंगे, तो आ तो गया ही सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यस अब मैम। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की किसमें, जब मुझे निकालना हो ड्यू टू पीयूटी वायर। अब सिंपल देखो, हो इसकी गया। वजह से भी तो मेरे पे यही सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट आने वाला है, एंगल तो मुझे इसका भी नहीं पता। तो जो चीज नहीं पता उसके लिए वही थोड़ी होना है, वो तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देगा या फिर आपको तरीका बताएगा कि आप वो निकालो, कुछ तो डेटा देगा, ठीक है, ये चीजें दे दी। अब अगेन मेरा कंसर्न वही है कि ए छोटा है बी से, अगर ए छोटा है बी से तो बी टू बड़ा होगा ना बी वन से, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें सेम है। अगर कुछ और वेरिएबल होता तभी इतना डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते हम। अब अगर ऐसी चीज है तो फटाफट से इसमें डायरेक्शन निकालो। अगेन अगर मैं पीयूटी वाला वायर देखूं तो उसमें इस डायरेक्शन में करंट है और ओ पे आउटसाइड आ रहा है, राइट, और पी क्यू आर की वजह से उसमें इनसाइड जा रहा है। क्या ये चीज आपको भी उतना क्लियरली दिख रही है कि यहाँ ये इनसाइड है, ये इसको हम इनवर्ट्स बोलते हैं, और इधर की तरफ क्या है ये आउटवर्ड्स। सिंस B2 इज ग्रेटर देन 1 तो जो हमारा बी नेट आएगा विच वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा 1 by a minus 1 by b, it is also supposed to be in outward direction. Is that okay? बिल्कुल सिमिलर था, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इस बार यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर्स का कॉन्सेप्ट भी आया है। ये सारे वायर्स हैं, इनकी वजह से इस पॉइंट पर आपको अपना क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है।
मैम हमारे पास फॉर्मूला है, फिर उसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करनी है इसकी? मैम म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ये फॉर्मूला ही लगेगा ना सेमी इनफाइनाइट के लिए? हाँ जी बेटा, वही लगेगा। देखो मैं कराती हूँ ये वाला क्वेश्चन, देखो एक बार। सबसे पहले ड्यू टू वायर आर, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहां से ये जो चीज है, दिस इज अ सेमी सर्कल, तो ये जो वायर पी है, आप समझ गए ये कौन सा वाला केस आ गया बेटा? सेमी इनफाइनाइट वायर। इज दैट ओके? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था? B1 वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई ए, यही था ना? अब ये ए, यहाँ पे ए ही दे रखा है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब सेकंड जो चीज रह गई वो रह गई ड्यू टू आर पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस की वजह से। अब अगेन ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसका भी आपको पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू थीटा आता है, थीटा कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए। अब एक बात बताओ, ये जो पी वाला वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे तो ओ पे कैसा आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाँ, तो ये जो B1 आ रहा है दिस इज इनवर्ड, राइट। और B2 कैसा आ रहा है बेटा? करंट ऐसे है, अरे ये भी इनवर्ड ही आ रहा है। इज दैट ट्रू? हाँ या ना? बोलो भाई। इनवर्ट कैसे आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है ना? नहीं, देखो इधर की तरफ थंब रखो, है ना, और ओ पे देखो, ओ पे कैसा जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है ना? यस मैम, हाँ अंदर की तरफ। तो ये तुम्हारे लिए सिंपल हो गया। अच्छा, यहाँ पे रुक जाओ, ये गलत है कुछ कुछ कुछ। एक मिनट रुकना। चलो ये इनवर्ट तो सही लिखा है, बाकी देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो बी नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि दोनों ही केस में इनवर्ड आ रहा था, राइट। अब B1 कितना है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, और ये कितना आ रहा है? ये भी इतना ही आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या आएगा? इज दैट ओके? यस मैम। ये किसकी जैसी एक्सप्रेशन है ये? मैम फाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाली ना? इज दैट हाँ ओके? मैम इनफाइनाइट। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ध्यान रखना, ये लूप तो वही है पर कैसे जाएगी थोड़ा सा वो, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वेक्टर में ले जाएगा आपको, कोशिश करना कर पाओ, ठीक है। ओके मैम। ओके, एंड व्हाट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पढ़ो। देखो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने वायर, स्ट्रेट वायर, और एक पढ़ा हमने सर्कुलर आर्क। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी चीज विच इज द करंट कैरिंग लूप। तो ये जो लूप है इसमें करंट है, राइट, करंट यहाँ पर है, एक करंट कैरिंग लूप है, एक 3D में रखी हुई चीज है ये, समझ रहे हो, यहाँ पे एक लूप रखी हुई है।
अब हमने क्या करा, उस लूप की रेडियस कंसीडर करी हुई है r, और उस रेडियस से मतलब उसके सेंटर से यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस लूप। अब आपको पता है आपके पास जो बायो सावर्ट्स लॉ है वो सिर्फ एलिमेंटल करंट पर ही काम करता है, तो हमने एक एलिमेंटल डीएल लेंथ ली, राइट, डीएल लेंथ ली, उसकी वजह से P पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आई गेस मैंने आपको सारे वेरिएबल्स बता दिए क्या क्या है यहाँ पे, राइट। किसी में डाउट कोई? डीएल से P के बीच का डिस्टेंस R, देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अगेन आप इसको याद कर लो, R क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और X क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इज दैट ओके? यस मैम। देखो ये Yes, जो चीजें ma'am. मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, याद कर लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी डेरिवेशन से ज्यादा चीजें इजी हैं कि तुम इनको याद ही कर लो। डेरिवेशन हमारे लिए फ्रूटफुल है ही नहीं, जितना याद कर लोगे उतनी चीजें इजी हो जाएंगी यहाँ के लिए, ठीक है? ओके। ठीक है, तो यही छोटा सा एक रखते हैं, ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके नोट्स अपलोड होने में टाइम हो तो एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे कर के भेज सको, अदरवाइज कल हम डिस्कस कर लें। रख लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। यस यस मैम, गूगल। ठीक है, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मतलब नेक्स्ट चीज के लिए कल मिलते हैं, ठीक है? मैम संडे का टेस्ट आपने कहा था प्रोवाइड करवा दोगे, नहीं करवाया आपने? संडे का टेस्ट अभी तक भी आपके पास नहीं आया है, लाइक यस मैम। लिंक वगैरह, और लाइक मतलब फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री किसी का? नहीं आया मैम, तीनों का एक साथ ही आता है। ठीक है, तो एक बार मैं बाकी लोगों से बात कर लेती हूँ एक बार फिर से कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिला आपको, ठीक है?